बाबा गोरखनाथ ने नागराज को प्रोफेसर नागमणि के मानसिक नियंत्रण से आज़ाद कर दिया था। अब नागराज एक स्वतंत्र सुपर हीरो है और उसने कसम खाई है कि वो दुनिया से जुर्म और आतंकवाद का खात्मा करेगा। उसका पहला निशाना है बुलडॉग, वही आतंकवादी जिसने नागराज को एक हथियार के रूप में खरीदने की कोशिश की थी। कहानी की शुरुआत होती है जब नागराज असम के घने जंगलों में पहुंचता है। उसे पता चलता है कि बुलडॉग ने वहां अपना एक गुप्त अड्डा बना रखा है। बुलडॉग ने वहां के स्थानीय साकू कबीले के भोले भाले आदिवासियों को गुलाम बना लिया है और उनसे जबरन मजदूरी करवा रहा है। जंगल के रास्ते में नागराज की मुलाकात एक अजीब शख्स से होती है जिसका नाम मास्टर रोमो है। रोमो मार्शल आर्ट्स का उस्ताद है, लेकिन जिंदगी से हार कर वो शराबी बन चुका है। शुरुआत में रोमो नागराज को दुश्मन समझता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। रोमो अपनी फुर्ती दिखाता है, लेकिन वो नागराज की अलौकिक शक्तियों और विषैले सांपों का मुकाबला नहीं कर पाता। नागराज उसे हरा देता है, लेकिन उसकी जान बख्श देता है। नागराज उसे समझाता है कि वो अच्छे काम के लिए लड़ रहा है। ये सुनकर रोमो अपनी शराब की बोतल तोड़ देता है और सुधर कर नागराज का पहला दोस्त और सहयोगी बन जाता है। रोमो की मदद से नागराज बुलडॉग के गुप्त कैंप तक पहुंच जाता है। वहां बुलडॉग का क्रूर कमांडर शेखू आदिवासियों पर कोड़े बरसा रहा होता है। नागराज वहां हमला बोल देता है। अपने सांपों और अपनी रस्सियों जो उसके हाथों से निकलती हैं का इस्तेमाल करके वो बुलडॉग के गुंडों में दहशत फैला देता है। जब बुलडॉग देखता है कि उसके आदमी नागराज को रोकने में नाकाम है, तो वो एक खतरनाक जाल बिछाता है। वो नागराज को चकमा देकर एक पुरानी इमारत खंडहर के नीचे ले आता है। जैसे ही नागराज वहां पहुंचता है, बुलडॉग रिमोट से भयानक विस्फोट कर देता है। पूरी इमारत और भारी चट्टानें नागराज के ऊपर गिर जाती हैं। मलबे का एक विशाल ढेर बन जाता है। बुलडॉग जोर से हंसता है और ऐलान करता है कि यही नागराज की कब्र है। उसे लगता है कि नागराज अब मर चुका है। बुलडॉग और उसके साथी जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन तभी मलबे के ढेर में हलचल होती है। अपनी अद्भुत शक्तियों और कभी न मरने वाली इच्छा शक्ति के कारण नागराज उस मलबे को चीरकर अपनी ही कब्र से बाहर निकल आता है। मुर्दा को वापस जिंदा देखकर बुलडॉग के होश उड़ जाते हैं। नागराज साक्षात काल बनकर टूट पड़ता है। वो बुलडॉग के पूरे बेस को तहस नहस कर देता है और साकू कबीले के सभी लोगों को आजाद करा लेता है।